गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ब्रदर्स मैथमेटिक्स जीरो टू हीरो बैच में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पाराबोला का पिछला वीडियो में दो टाइप क्वेश्चन देख लिए हैं और इससे ज्यादा टाइप होता ही नहीं है। एक बार रिपीट कर देते हैं। अगर एक्सिस का क्वेश्चन में अगर मेंशन किया हुआ है तो आधा एरिया लेगा। आधा मतलब आगे डबल नहीं लिखना है। अगर एक्स एक्सिस नहीं दिया है तो इसका मतलब डबल एरिया, तो आगे 2 लिखेंगे। फिर एक बार देख लो, अगर पाराबोला का क्वेश्चन मेनली दो ही टाइप होता है। आज हम टाइप नहीं बताएंगे, दो वीवीआई क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे। ये जो दोनों वीवीआई है, टाइप मेरा खत्म हो चुका है। तो पहला टाइप में बताए थे कि अगर एक्स एक्सिस क्वेश्चन में था तो आधा एरिया। दूसरा टाइप में बताए कि उसमें एक्स एक्सिस नहीं दिया था तो मतलब डबल एरिया, मतलब पूरा एरिया। तो डबल मतलब आगे 2 लगा देना है। तो एक्स बोलेगा तो 2 नहीं लगाना है, और एक्स बोल दिया, अगर x बोल दिया तो 2 नहीं लगाना है, और x नहीं बोला तो 2 लगा देना है। तो देखते हैं क्वेश्चन हम लोग क्या क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन मेरा टाइप में नहीं जाएगा, बल्कि दो ही टाइप होता है। ये टाइप में नहीं जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो इसको हम सोचे करवा देते हैं। तो दो टाइप में बता दीजिए और दो हम वीवीआई के रूप में प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, और अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग देख लो, क्वेश्चन बनाने से पहले यहां पे देखो कहीं एक्सिस बोला नहीं है, और एक्सिस नहीं बोला इसका मतलब रोकने वाला कोई नहीं है। इस बार पूरा कलर होगा, पूरा कलर मतलब डबल एरिया होगा। तो हम क्वेश्चन बनाने से पहले समझ गए कि इस बार किस तरह से ग्राफ बनेगा और किस तरह से एरिया बनेगा, वो माइंड में आने लगा होगा। तो अगर एक्स एक्सिस नहीं बोला, सॉरी यहाँ एक्सिस का कुछ बात नहीं किया है, तो एक्सिस का अगर बात नहीं किया है तो इसका मतलब आपका डबल एरिया बनेगा, और डबल मतलब 2 लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले लिखना है गिवन कर्व। वैसे तो पाराबोला इसको लिखना चाहिए, पाराबोला नहीं लिखा तो हम लोग भी काम चला देंगे कर्व में, इससे बच जाओगे। पाराबोला अगर कोई नहीं पहचान पा रहा होगा तो कर्व से काम चला सकता है। y बराबर x² और y इक्वल टू 4। मेरे पास दो ही इंफॉर्मेशन है और यही दोनों से एरिया हमको बनाना है। और पता है कि जितना क्वेश्चन में देता है 2 कर्व, तो इसका मतलब एरिया जो भी बनेगा चारों तरफ यही रहेगा, इसके अलावा कोई हो नहीं सकता है। एरिया जो बंधा हुआ रहेगा यही दोनों से होगा। तो सबसे पहले बताए थे पाराबोला सबको आता है, ये पॉजिटिव x, ये आपका पॉजिटिव y हुआ। बताए थे इस बार थोड़ा उल्टा लिख दिया, इस लिखना ऐसे चाहिए x² इक्वल टू y, ऐसे लिखना चाहिए। लेकिन खैर हम उतना नहीं जानते, हम बस इतना जानते अगर x में डबल है, x में डबल है तो x में डबल होगा तो x में तो झुकेगा नहीं, क्योंकि जिसमें डबल है वो नहीं झुकता है, एंटी पार्टी को झुकाएगा। किसको झुकाएगा? y को। और कैसा y? प्लस y। तो x में डबल एग्जाम कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे दे दिया, देना चाहिए ऐसे। अगर x में पावर है तो y, x में अगर पावर है तो x नहीं झुकेगा, जिसमें पावर वो नहीं झुकता है, उल्टा y में झुकेगा। कैसा y? प्लस y। तो हम लोग यहां से भी देख लो, x में डबल, तो जिसमें डबल है वो नहीं झुकता है, उसका उल्टा y झुकेगा। कैसा y? प्लस y। तो आपको आज आपको ऐसे झुका लेना है, इस तरह से थोड़ा आगे शिफ्ट कर लो। ये आपका हो गया पॉजिटिव x पॉजिटिव y। तो आज आपको है ना, आज आपको x में डबल, तो x में डबल है तो x में नहीं झुकेगा, x में डबल है तो x में नहीं झुकेगा, उल्टा y में। कैसा y? प्लस। तो आपको प्यार से प्लस y में इस तरह से झुका लेना है। अब पिछला जो दोनों टाइप बताए थे उसमें y डबल था, तो y में डबल था तो x में झुका था। लेकिन इस बार अपोजिट है, x में डबल है, सुन लो कान खोल के, एक x में डबल है तो x में नहीं झुकाना, उल्टा y में झुकाना है। कैसा y? प्लस y। चलो इस बार y 4 दिया है, तो बहुत अच्छा लगा कि अगर y 4 दिया है, y अगर 4 दिया है तो x में थोड़ी ना मिलेगा, y में 4 मिलेगा। तो यही मान लेते 4 है। अरे मेरा आ गया y इक्वल टू 4। क्लियर है? तो इस बार देख लो, हम बोले थे कि पाराबोला में मेनली दो ही टाइप होता है। एक एक्स एक्सिस बोलेगा तो आधा एरिया, और एक्स एक्सिस नहीं बोला मतलब डबल एरिया, मतलब आगे 2 लेगा। तो इस बार एक्सिस का कोई बात ही नहीं है, इस बार मेरा डबल एरिया बनेगा। तो याद कर, यहाँ पे क्वेश्चन में अगर 2 नाम हुआ है तो यही दोनों से चारों तरफ घिरा होना चाहिए, पैकिंग करेगा, यही दोनों पैक करेगा। तो y इक्वल टू x²,
इधर से पैक किया, आपका इधर से पैक कर दिया, देख लीजिए पैक कर दिए, इधर से आपको पैक कर दिया, और y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 4 इधर से आपको पैक कर दिया, तो मतलब एरिया बना। और जो एरिया बना, ये मेरा एरिया बना, ये पूरा एरिया होगा, दोनों एरिया होगा। क्योंकि अगर हम बात करें, अगर हम इसका अगर बात कर रहे हैं, देख लो थोड़ा, अगर हम इसका बात करें तो मेरा एरिया कैसे बनेगा, इस तरह, ऐसे। अगर एक्सिस का अगर बात करता तो आपको अगर यहां लिख देता एक्सिस, वाई एक्सिस, तो आपको वाई एक्सिस यहां रोक लेता, और जब वो एक्सिस का नाम लिया तो रोक लेता, तो आपका एक ही पार्ट एरिया बनता और आधा एरिया बनता। लेकिन इस बार एक्सिस का नाम नहीं लिया है, मतलब वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस का नाम नहीं लिया, तो वाई एक्सिस नाम नहीं लिया, तो इस बार आपको वाई एक्सिस नहीं दिया है, क्वेश्चन में वाई एक्सिस नहीं दिया है, मतलब ये आपका है ही नहीं है, और है ही नहीं तो आपका एरिया आगे तक बनेगा, एरिया आगे तक बना गया ऐसा। अगर यही वाई एक्सिस देता तो आपको यही रोक लेता, तो आपको इधर आने नहीं देता, तो आपका आधा एरिया बनता। और इस बार एक्सिस नहीं दिया है तो इसको कोई रोकने वाला नहीं, आपको यहां से स्टार्ट करो, यहां तक आ जाओ। तो फिर एक बार सुन लो, अगर वाई एक्सिस देता तो यहां रोक लेता और ये वाला मेरा एरिया नहीं बनता, देख लो। और अगर वाई एक्सिस नहीं दिया है तो ये आज क्वेश्चन में वाई एक्सिस नहीं है, तो इसका मतलब वाई एक्सिस रोक नहीं पाएगा, ये खुला हुआ है, ये खुला हुआ है, मतलब इस तरह से हो जाएगा, मतलब डबल एरिया हो जाएगा। तो इसका नाम लिख देते हैं ओ ए बी। तो हम क्या करते हैं, एक पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं, एक पार्ट का एरिया, और ई पार्ट का नहीं निकालेंगे, इसका डबल खाली कर देंगे, ठीक है, उसका क्या करेंगे, डबल। तो एरिया बराबर, आप नेमिंग कर सकते हैं, एरिया ऑफ ओ से स्टार्ट करना और ओ पे जाके खत्म कर देना, पूरा कवर हो जाएगा। और इस बार हम लोग को पता है कि एक पार्ट निकाल के डबल कर देंगे, तो ये डबल कर देंगे। अगर आप एग्जाम में ये चीज नहीं लिखना चाहते तो आप शॉर्ट में लिखो कि हम लोग इस बार एरिया जो बना रहे हैं, ये मेरा बी दिया हुआ है, y इक्वल टू कितना दिया है, 4, y इक्वल टू कितना दिया है, 4। थोड़ा सा एक बार मिला लेते हैं, क्वेश्चन में क्या है, हाँ सही है, y इक्वल टू 4 दिया है। तो इस बार जो हम लोग लिमिट लेंगे 0 से लेकर, क्योंकि x में कोई पता नहीं है क्या वैल्यू है, इस बार y में पता है 0 से लेकर, ये जो लाइन है वो y का वैल्यू 4 पता है, ये 4 है आपका, ये आपका क्या पता है, 4। तो इस बार हम लोग जो लिमिट लेना पड़ेगा 0 से 4, और वो भी क्या ले रहे हैं, 0 से 4। इस बार 0 से 4 हम y एक्सिस का ले रहे हैं, तो अगर 0 से 4 अगर y का ले रहे हैं तो उल्टा x लिखेंगे, अगर y लिए लिमिट तो x, y लिए लिमिट x, उल्टा dy। अब पिछला क्वेश्चन में, पिछला वीडियो में क्या था, यहाँ पे हम लोग x का लिमिट लिए थे, x का लिमिट, तो यहाँ लिखे थे y, क्या लिखे थे, y। लेकिन आज उल्टा है, आज आप लिमिटिंग वैल्यू 0 से लेकर 4 आप किसका ले रहे हैं, 0 से 4 y एक्सिस का ले रहे हैं, तो अगर यहाँ y लिए हैं तो उल्टा आज लिखाएगा x, उल्टा dy। क्लियर। तो सर आप x का लिमिट क्यों नहीं लिए, x का लिमिट आज पता नहीं है, आज जो लिमिट पता है वो y का पता है, देख लो 0 से 4 y का दिया होगा, तो आज y लेना पड़ेगा। तो अगर हम y का लिमिट लेंगे तो यहाँ उल्टा x और x का उल्टा dy। चलो, और तुमको भी पता है अगर हम इधर का ले रहे हैं तो आपको पता है कि x, अगर यहाँ x ले रहे हैं, इधर का अगर हम एरिया लिए हुए हैं, इधर का एरिया, तो देखो इधर x एक्सिस पॉजिटिव होता है, देखो इधर x क्या होता है, पॉजिटिव, तो इधर का एरिया निकाल रहे होंगे तो x मेरा क्या है, पॉजिटिव, तो आप यहाँ पॉजिटिव x होगा। क्लियर है। और एरिया हम एक पार्ट निकाल रहे हैं, लेकिन इसको आज डबल करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि y एक्सिस नहीं दिया है, एक्सिस नहीं दिया है, तो मतलब पूरा एरिया होगा, तो एक पार्ट निकाल लो और डबल कर दो। एक बार और, अगर y का लिमिट लिए हैं तो यहाँ उल्टा x लिखेंगे और x का उल्टा dy। क्लियर। पॉजिटिव x इसलिए पड़ा क्योंकि आप इधर का एरिया निकालोगे तो इधर का एरिया, देखो एरिया किधर बन रहा है, पॉजिटिव x, तो मतलब पॉजिटिव हुआ। अगर हम इधर का निकालते तो नेगेटिव होता, लेकिन हम इधर क्यों निकालने जाए, क्यों झमेला ले, हम इधर का निकाल के 2 टाइम्स मार दिए, डबल कर दिए, क्योंकि ये दोनों सेम होता है। अब यहां से जो एरिया निकला, एरिया बराबर 2 टाइम्स 0 से लेकर 4। अब यहाँ पे x का वैल्यू इस बार चाहिए, पिछला टाइप में यहाँ y था तो y का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से x निकलेगा, तो ये इधर स्क्वायर आ जाएगा तो √y, तो आपका यहाँ √y हो गया, अरे आपका dy हो गया। तो यहाँ से अगर एरिया निकाले तो ये कितना आ गया, 2 टाइम्स y का इंटीग्रेशन पहले से हाफ है, तो एक पावर जोड़ेंगे 3/2, और यहाँ भी 3/2, तो ये 2 पलट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/3, और ये आपका आ जाएगा लिमिटिंग 0 से लेकर 4।
ऐसा हुआ। अब यहां से अगर बात करें तो ये आया 4/3, अपर लिमिट पहले डालते हैं 4 का पावर 3/2 और लोअर लिमिट डालने से पहले माइनस, अरे ये हो गया, देख लो y के जम 4 डालना है और एक बार 0। तो याद कर एरिया बराबर 4/3 और 4 का पावर 3 आपका 64 हो गया। तो आप किसका काम कर चुके हो? 3 का। तो अभी भी हाफ बचा हुआ है, अरे मेरा क्या हो गया? 0। बहुत अच्छा। तो ये आया एरिया बराबर 4/3 और 64 का ये आ गया 8। क्या समझ में आ रहा है? 64 का रूट 8 है ना, आएगा जी। अब ये आ गया एरिया बराबर 32/3 स्क्वायर यूनिट। एक बार आंसर मिला लेते हैं कि सही है कि गलत। सही है, तो आप नोट कर लें। देखो पाराबोला में हम लोग पिछला वीडियो में 2 टाइप बता दिए थे और इस वीडियो में 2 क्वेश्चन VVI है इंपॉर्टेंट, उसको करवा दे रहे हैं। तो 4 क्वेश्चन पाराबोला का हो जाएगा और इतना क्वेश्चन अगर कर लोगे 4 क्वेश्चन तो पाराबोला से कहीं क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता है। और दूसरा बात, और मेन जो एग्जाम में जो पूछ रहा है ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए जो है वो पाराबोला ही है। तो एग्जाम के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वो क्या है? पाराबोला ही है। तो पाराबोला में 2 टाइप करवा दिए और 2 VVI क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। 4 क्वेश्चन आप कर लीजिए। अच्छा, हमको लगा कि पहला क्वेश्चन हम लोग एक्सिस वाला किया था। अब बीच में 2 क्वेश्चन जो किया जिसमें एक्सिस नहीं था और फिर वापस आ गया एक्सिस, फिर इस बार एक्सिस दे दिया। तो क्वेश्चन में इसका पीछे वाला क्वेश्चन में, इसके पिछला क्वेश्चन में एक्सिस नहीं था तो आपका डबल एरिया बना। क्या बना? डबल एरिया। क्योंकि एक्सिस है नहीं तो रोकने वाला नहीं था तो पूरा कलर हो जा रहा था, पूरा एरिया कवर हो जा रहा था, मतलब डबल एरिया हो जा रहा था। और इस बार वाई एक्सिस आया तो आपको समझ में आ गया होगा, इस बार रोकने वाला आ गया है तो आपका आधा एरिया होगा। तो हम बोले थे जो बंदा को अगर इतना पता है, खाली 2 बात याद रखना है, पाराबोला का क्वेश्चन वो बना देगा। अगर 2 बात पता है तो मेन बात, अगर एक्सिस अगर दिया तो इसका मतलब आधा होगा और एक्सिस नहीं दिया इसका मतलब पूरा होगा। तो इसके पिछला वाला में एक्सिस नहीं दिया था इसीलिए आपका डबल बन गया और इस बार जो क्वेश्चन में दे दिया वाई एक्सिस का नाम आ चुका है तो इसका मतलब आपका आधा एरिया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें तो गिवन कर्व दिया है या पाराबोला नहीं दिया तो कर्व से काम चला लें। कर्व इज x² = 4y। क्या क्या नाम दिया बढ़िया से लिखो। तो हम लोग देखे थे कि पहला क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पाराबोला करवा रहे हैं, उसमें से पहला क्वेश्चन में एक एक्सिस बात किया था, अब बीच में दूसरा तीसरा में एक्सिस का बात नहीं किया जो डबल हुआ और एक लास्ट में आ गया एक्सिस। एक पहला में एक्सिस आया था, इस बार 4th नंबर में एक्सिस का बात किया तो 2 एक्सिस हो गया और 2 बिना एक्सिस वाला हुआ। तो अगर हम इस सवाल का अगर बात करें, y = 2, y = 4 और y एक्सिस भी दिया हुआ है और इस बार बोला आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोला? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस बार बहुत कुछ दिया हुआ है, 55 चीज दिया हुआ है। तो आपको पता है कि अगर क्वेश्चन में अगर 5 चीज दिया है तो मतलब एरिया जब भी बनेगा वो 5 से बनेगा और एरिया में निकालने के लिए अगर 3 चीज दिया हुआ है तो एरिया जो भी बनेगा वो 3 चीज से बनेगा। तो इस बार अगर मेरा 5 चीज दिया हुआ है तो एरिया जो कवर करेंगे चारों तरफ से 5 का नाम होना चाहिए और इसके पिछला वाला में मात्र 2 चीज दिया था तो एरिया में 2 चीज से कवर कर रहा था, मतलब बॉन्डेड हो रहा था। तो पिछला वाला में 2 दिया तो 2 चीज दिया था, एक पाराबोला एक लाइन। तो एरिया जो हम लोग बॉन्डेड किए 2 ही चीज से किए और इस बार 5 चीज दिया तो 5 से कवर होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन में जितना दिया है एरिया बनाने टाइम सबका सब यूज होना चाहिए। अगर 5 दिया तो 5 का यूज होगा। अब पिछला क्वेश्चन में 2 दिया पाराबोला और लाइन तो सिर्फ 2 ही यूज होना चाहिए। तो इस बार 5 दिया तो 5 का यूज करके एरिया बनाएंगे, वही एरिया मेरा सही होगा। एक बात आपको बता देते हैं, पाराबोला का अगर आप बेसिक ग्राफ अगर नहीं जानते हैं या तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप इतना जान लीजिए कि अगर y में डबल है तो x में झुकाना है। कैसा? x + x। अगर उल्टा अगर x में डबल है, देख लो x में डबल है तो कहां झुकाना है? y में। तो अगर y में डबल है तो जिसमें डबल होता है उसमें नहीं झुकाना, उल्टा x में। अगर x में डबल है तो x में नहीं झुकाना है, y में। बस पाराबोला का इतना ही जानना है। तो इस बार x में डबल है, कहां डबल है? x में। तो पक्का कहां झुकेगा? y में।
और y के पहले क्या दिया प्लस, तो आप पहले ऐसे बनाइए, इस तरह से आप बना दीजिए, ये पॉजिटिव x और ये आपका हो गया पॉजिटिव y। तो याद कर, अगर x में डबल है, देख लो x में डबल है, ये x में डबल है तो x में कभी नहीं झुकेगा, अगर x में डबल है तो उल्टा y में झुकेगा। कैसा y? प्लस y। तो प्लस y में आपको झुकाना है, इस तरह से आपका बन गया। थोड़ा सा कर्व जो बना बराबर होता है, सिमेट्रिकल होता है, लेकिन थोड़ा कम बेसी लग रहा है तो इसको बढ़िया से बना दे रहे। ऐसे हो गया। ऐसा बन गया, बहुत अच्छा। तो x में डबल y में झुकाया, कैसा y? प्लस y। तो देखो प्लस y में झुक गया, बहुत अच्छा। अच्छा y अगर 2 दिया होगा तो x में थोड़ी ना 2 मिलेगा यार, y अगर 2 दिया तो y में 2 मिलेगा, मान लेते हैं यहाँ 2 मिला। और y 4 दिया है तो y दिया है तो y एक्सिस में मिलेगा। x देता तो x एक्सिस में मिलता। तो y अगर 2 दिया तो आपको कहाँ खोजने से मिलेगा? y में 2। और y अगर 4 दिया तो आपको कहाँ मिलेगा? y में। क्लियर है? अब हम बोले थे कि अगर y 2 दिया है और y 4 दिया है तो आपको सीधा लाइन खाली ड्रॉ कर देना है। अगर मान लो x देता 2, यहाँ 2, तो x ऐसे सीधा कर देते हैं। अगर y में 2 दिया है तो ऐसे सीधा कर देंगे, बस सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे। समझ आ रहा बात? सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे, सीधा लाइन ड्रॉ हम कर देंगे, सीधा लाइन हम इसको ड्रॉ कर देंगे। 1 मिनट। अब इतना करने के बाद अगर हम लोग आगे अगर बात करें तो लाइन मेरा हो गया। इस लाइन का नाम क्या है? ये लाइन का x = 2 और x = 4, सॉरी y ना दिया है जी, y = 2 और ये क्या दिया? y = 4। ऐसा आया। इस बार y एक्सिस दिया है तो सुन लो बाबू, बताए थे कि एक्सिस दिया तो आधा पार्ट रंग आएगा। एक्सिस दिया मतलब आधा पार्ट, क्योंकि इस बार रोक देगा। और पिछला क्वेश्चन में एक्सिस नहीं दिया था तो हम लोग बीच में कोई रोकने वाला नहीं था, तो पूरा रंग दिया। तो इस बार y एक्सिस दिया तो देख लो, पाराबोला एक तरफ बाउंड्री मारा, एक तरफ बाउंड्री कौन मारा? पाराबोला। एक तरफ से बाउंड्री कौन मारा? y = 2 मारा। और एक तरफ से बाउंड्री कौन मारा? 4 मारा। तीसरे तरफ से, पहला तरफ से पाराबोला मारा, दूसरी तरफ से 2 मारा, इधर से 4। और इस बार दे दिया y एक्सिस, मतलब आपको पेक कर दिया, y एक्सिस लेना है। तो जब पेक कर देगा तो तू सोच इधर कैसे आ पाएगा? यही रुक जाएगा, देख लो, यही रुक जाएगा, ऐसा रुक जाएगा। देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अब पिछला क्वेश्चन में जब y एक्सिस नहीं दिया था, अगर यहाँ सब पिछला क्वेश्चन में y एक्सिस नहीं दिया था, तो जब y एक्सिस नहीं दिया तो ये मतलब खाली था, तो इसका मतलब पूरा कलर कर रहे थे। पिछला क्वेश्चन में पूरा कलर किए, और इस बार अगर y एक्सिस दे दिया तो आपका यहाँ पे बंद हो जाएगा, तो आपका वो। और साथ साथ बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब आपको पहला घर वाला एरिया लेना है। तो मतलब पांचों का पांचों नाम आ गया। और हम बोले थे सवाल में जितना नाम लिया, अगर पांचों का नाम आता है एरिया बनाने में तो समझ जाना एरिया सही। देख लो, पाराबोला 2, इधर से 4 पेक कर दिया, बाउंड्री इधर से 4, इधर से पाराबोला, इधर से 2, इधर से 4, 3 हो गया। y एक्सिस रोक दिया, आप उधर नहीं जा सकते हैं, आपको यहीं रुक जाना है, यहीं रोक देगा, 4 हो गया। और लास्ट जो बचा फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो भी आ गया। फर्स्ट घर वाला रंगे, ये आ जाता सेकंड घर, तो फर्स्ट घर बोला तो आपको ये रंगना। चलो, इतना समझ में आ गया। मेरा एरिया ये बन गया, मेरा एरिया ऐसा बन गया, बहुत अच्छा। तो याद कर, इसका नाम लिख सकते हैं ABCD, बहुत अच्छा। अगर आप नाम नहीं लिखना चाहते तो शॉर्ट में निकाल दो, एरिया बराबर लिमिट किसका ले रहे हैं? ये आप देख लीजिए, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है। तो इस बार x का वैल्यू नहीं दिया, देखो x का लिमिट नहीं दिया, इस बार y का दिया है, y में दिया है। तो इस बार हम y लिए 2 से लेकर 4। अगर हम y का लिमिट ले रहे होंगे, तो यहाँ उल्टा x और x का उल्टा dy, ऐसा लिखना है। समझ में आ गया? अगर हम y का लिमिट ले रहे, देखो 2 और 4 किसका है? x का वैल्यू नहीं, देख लो एरिया में 2 और 4 y का है। तो अगर हम y का लिमिट लिए, यहाँ उल्टा कौन सी लिखे? x, उल्टा क्या लिखे? x। लिमिट 2 और 4 किसका ले रहे हैं? 2 और 4 जो ले रहे हैं y का लिए, तो y का अगर लिमिट लिखोगे तो उल्टा यहाँ लिखना है x, और x का उल्टा dy। तो यहाँ y लिखोगे तो यहाँ उल्टा x।
अब आ जाओ, पिछला क्वेश्चन में आप 2 टाइम्स किए थे, क्यों पता है? क्योंकि ये भी कलर हुआ था और ये पूरा एरिया जब आप कलर किए थे तो इसका डबल हो गया था, तो आपको यहाँ 2 टाइम्स लिखना है। लेकिन इस बार नहीं लिखना है, क्योंकि एक्सिस आ गया तो आपको रोक दिया, और वाई एक्सिस रोक दिया तो आपका आधा ही एरिया हुआ, तो इसको इस बार आपको यहाँ 2 नहीं लिखेंगे। फिर से समझ ले, इतना अच्छा क्लास कहीं नहीं मिल सकता है। आपको टाइप वाइज क्लियर कर रहे हैं तो आप कर लीजिए, वीडियो पढ़ लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सब इंपॉर्टेंट भी है और बहुत कम क्वेश्चन में भिड़ा देंगे। फिर सुनो, पिछला क्वेश्चन में क्या था? ये वाई एक्सिस नहीं दिया, तो वाई एक्सिस नहीं दिया तो यहाँ कोई नहीं रोका, रोकने वाला जब यहाँ कोई था नहीं तो पूरा कलर कर दिया, और ए एरिया निकाल के हम लोग डबल कर दिए, क्योंकि दोनों एरिया होता, दोनों था। लेकिन इस बार वाई एक्सिस दे दिया तो आपको इधर से पूरा पैक कर दिया, मतलब आपको इधर जाना ही नहीं दे रहा। अब जब इधर से पैक कर दिया, इधर से पाराबोला, इधर से 2, इधर से 4, और इधर से वाई एक्सिस भी पैक कर दिया, तो आप कहीं से भी निकल नहीं सकते, तो आपका सिर्फ आधा ही एरिया होगा। इधर से पैक कर देगा तो इतना ही एरिया होगा, तो इसलिए आधा एरिया के लिए हम 2 क्यों देंगे? पिछला क्वेश्चन में वाई एक्सिस देख मिला लेना, क्वेश्चन में वाई एक्सिस नहीं दिया था, एक्सिस का बात ही नहीं किया था। जब एक्सिस का जब बात नहीं किया तो मतलब यहाँ खाली रह गया, तो खाली रह गया तो पूरा कलर हो गया, समझ आ रहा है? तो वाई एक्सिस इस बार आया तो इसलिए आपका आधा एरिया हो गया। पिछला क्वेश्चन में वाई एक्सिस नहीं था तो कोई रोकने वाला नहीं था, पूरा कलर हुआ, और जब पूरा कलर हुआ पिछला क्वेश्चन में तो आपको 2 टाइम्स देना पड़ा, क्योंकि ऐसा 2 पार्ट था। और इस बार अगर वाई एक्सिस दे दिया तो आपका आधे पार्ट हुआ, इसलिए आधा पार्ट में 2 क्यों देंगे? क्लियर हुआ? क्लियर हो गया होगा। तो बस शॉर्ट में बोलेंगे, अगर वाई एक्सिस यहाँ रोक दिया तो आपका आधा एरिया होगा, और आधा एरिया होगा तो बस इतना होगा। अब पिछला क्वेश्चन में वाई एक्सिस नहीं दिया था तो आपको यहाँ कोई नहीं रोका और पूरा कलर हुआ, और इसका डबल बना दिए, तो डबल के लिए पिछला क्वेश्चन में यहाँ डबल लिखा, क्योंकि पिछला क्वेश्चन में एक्सिस नहीं। तो अब यहाँ से एक बात करेंगे, अगर एक्सिस दिया है तो ऐसा होगा, और एक्सिस नहीं दिया है तो डबल एरिया होगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स। तो मेरा ये चीज हुआ। तो यहां से एरिया बराबर, यहाँ एक्स का वैल्यू चाहिए, तो भाई यहाँ तो वाई है, यहाँ वाई है, यहाँ वाई है, और यहाँ क्या है? एक्स, तो एक्स यहीं से मिलेगा, तो 2 से लेकर 4, एक्स आया √4y, ये आपका क्या हो गया? dy। कभी क्योंकि यहाँ एक्स का वैल्यू अगर निकालेंगे, एक्स का वैल्यू, तो √4y हो जाएगा। अब एरिया बराबर आ गया 4 का √2, 2 से लेकर 4, और √y dy हुआ। अब आपको भी पता है कि 2 टाइम्स, और y दिया है 1/2, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है? इंटीग्रेशन में क्या होता है? y 1/2 है, तो 1/2 और इंटीग्रेशन में 1 जोड़ देते हैं। कोई भी जानता होगा इंटीग्रेशन में एक पावर जोड़ता है, अगर 5 है तो 1 जोड़ के 6 कीजिए, तो हाफ है तो 1 जोड़ेंगे 3/2, और नीचे भी 3/2 होगा, 3/2, तो e2 क्या करते हैं? पलट देते हैं, तो e2 पहले से है और e2 पलट गया 2/3, ये खत्म। और यहाँ लिमिट दे दिया 2 से लेकर 4, एरिया बराबर 4/3 हो गया। आपको बताए थे एक बार अपर डालते, तो ये अपर लिमिट y में डलाएगा 4 3/2, और लोअर जब भी डालते तो माइनस, और एक बार 2 डालेंगे तो ये आ जाएगा 3/2, ऐसा हो जाएगा। अब यहां से एरिया बराबर आया 4/3, और हम बताए थे कभी भी अगर हम इसका काम कर रहे हैं पहले 3 का, तो 4 का पावर 3 64 होगा, तो 2 पावर दिया, 1 3 दिया, तो पहले 1 का काम करना है, कोई 1 का पावर, तो 3 का काम हो गया, तो बचा मेरा हाफ, 1/2 बचा है, और 2 का पावर 3 का काम कर दिए तो बन गया 8, तो 3 का काम किया तो अभी भी हाफ बचा हुआ है। तो ये एरिया आपका कंप्लीट आ गया 4/3, और ये आ गया 64 का √8। 64 में क्या होता है? 8 × 8 डबल, अगर डबल है तो एक बाहर हो जाता है, लेकिन 8 का रूट अगर बोला है तो 2 × 2 × 2, तो 2 के बदले 2 बाहर हुआ, लेकिन 1 2 जोड़ा नहीं हुआ, और जब तक 1 जोड़ा नहीं होगा तब तक बाहर नहीं निकल सकता, तो ये जोड़ा नहीं था, इसलिए आपका रूट के अंदर ही फंसा हुआ रह गया, ऐसा आ गया। ये आपका आ गया 2√2, 8 का होता है 2√2 और 64 का 8, तो एरिया बराबर आ गया आपका कितना? ये आ गया 8 चौका 32, 4 गुना कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 32 और 4 चौक 16। अगर नहीं कर पाते हैं पूरा गुना कर दीजिए, 32/3, और ये आ गया 8√2/3 स्क्वायर यूनिट। या तो यहां तक भी आप छोड़ सकते हैं, यहां तक भी सही है। तो आज अगर हम बात करें तो मेरा एक बात सुन ले, पाराबोला का क्वेश्चन अगर करना है
हम 4 क्वेश्चन करवाएं, इसी में से मेन एग्जाम में आपका क्वेश्चन भिड़ जाएगा। क्योंकि हम टाइप वाइज करवाएं तो सिर्फ पैराबोला यहां से एंड करेंगे। थोड़ा सा एक बार सुन लो, लास्ट होते होते हम एक बार और रिपीट कर देते हैं। अगर एक्सिस का नाम लिया, एक्सिस का नाम लिया तो आपका आधा पार्ट कलर करना, आधा एरिया होगा। और एक्सिस का नाम नहीं लिया तो आप समझ जाना कि डबल एरिया हो जाएगा, मतलब दोनों पार्ट का कलर करेंगे। तो पिछला क्वेश्चन में एक्सिस का नाम नहीं लिया था तो ये दोनों कलर किए, तो ऐसा ऐसा 2 होता, तो यहाँ 2 लिखे थे। और जब एक्स एक्सिस नहीं बोलेगा तब दोनों होगा। फिर से सुनो, एक्स एक्सिस नहीं बोलेगा पिछला क्वेश्चन में, फिर ध्यान से सुनो, पिछला क्वेश्चन में एक्सिस नहीं बोला, तो जब एक्सिस नहीं बोला तो रोकने वाला नहीं था, तो इधर भी कलर हो गया, तो ऐसा ऐसा डबल हुआ। तो पिछला क्वेश्चन में एक्सिस नहीं बोला तो यहाँ 2 लिख दिए। लेकिन इस बार क्वेश्चन में y एक्सिस बोल दिया तो मतलब रोक दिया, तो एक ही पार्ट होगा, तो एक पार्ट होगा तो ऐसा होगा। तो एक्स एक्सिस का बात करेगा तो आधा एरिया, और एक्सिस का बात नहीं करेगा डबल, तो यहाँ डबल दे देना है। तो पिछला क्वेश्चन में एक्सिस का बात नहीं किया था तो ये डबल बन गया था, तो आप यहाँ 2 लिखे, और इस बार एक्सिस का बात किया तो आधा हुआ, तो आधा एरिया हो गया। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।